अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को क्वांट प्रोजेक्ट के बारे में प्रॉपर्ली गाइड करूंगा कि ये क्या है, किस तरह से ये ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है और इसके अलावा इनका जो सा टोकन है क्यूएनटी टोकन, उसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। ये देखने की कोशिश करेंगे क्या इसकी जो सी प्राइस है वो अपने ऑल टाइम हाई तक जा सकती है या नहीं जा सकती है। इसके अलावा वीडियो के एंड के अंदर बिटकॉइन और इथेरियम के ऊपर भी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ये देखने की कोशिश करेंगे करंट क्रिप्टो मार्केट किस तरह का रन दिखा रही है ताकि आप लोग अपने मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकें यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट के ऊपर से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्वांट प्रोजेक्ट क्या है। तो क्वांट एक ब्लॉकचेन बेस्ड इंटेरोपरेबिलिटी प्लेटफॉर्म है जो कि डिफरेंट ब्लॉकचेन्स को ये सहूलत प्रोवाइड करता है कि अगर वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना चाहती हैं या एक दूसरे के साथ डाटा को शेयर करना चाहती हैं तो वो क्वांट के प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए वो जो सा डाटा की शेयरिंग है वो इंतहाई ज्यादा सिक्योर और इंतहाई सीमलेस तरीके के अंदर कर सकती हैं। तो इसकी अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता चलूं तो एग्जांपल के तौर पे हम लोगों ने अपनी एक ईमेल सेंड करनी है और हम लोग जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं वो जीमेल का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं और हम जो ईमेल सेंड करना चाहते हैं वो याहू के ऊपर या आउटलुक के ऊपर सेंड करना चाहते हैं। तो इसी तरह से फ्यूचर के अंदर लेट से एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि बना हुआ है एवलांच ब्लॉकचेन के ऊपर, लेकिन वो अपना जो सा डाटा है वो एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ शेयर करना चाहता है जो कि बना हुआ है इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर। तो वो क्या करेगा कि वो क्वांट के प्लेटफॉर्म को यूज करेगा और क्वांट के प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए उस प्रोजेक्ट के साथ डायरेक्टली इन कम्युनिकेट होगा और अपना जो सा भी डाटा वो शेयर करना चाहता है उस प्रोजेक्ट के साथ जो बना हुआ है इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर वो बहुत इजीली कर सकेगा। तो ये अगेन एक मेन यूज केस है, इंटेरोपरेबिलिटी का मेन यूज केस है जो कि ब्लॉकचेन के साथ साथ वेब 2 के प्रोजेक्ट्स को भी ये प्रोवाइड कर रहा है। अगर उसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड करता चलूँ तो यहाँ पे क्वांट की जो पार्टनरशिप्स है वो वेब 2 के बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एंटरप्राइजेस वगैरह के साथ हुई हैं। और इसी कुछ पार्टनरशिप्स के बारे में अगर मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ तो वन ऑफ द लीडिंग पार्टनरशिप जो क्वांट की हुई थी वो हुई थी ओरेकल ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ। तो इनके साथ इनकी जो सी पार्टनरशिप हुई थी उसके जरिए से ओरेकल के जितने भी कस्टमर्स हैं उनकी तादाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि तकरीबन 4,30,000 से ज्यादा कस्टमर्स हैं और अब तो ये और भी बढ़ गया है, तकरीबन 5 लाख से ज्यादा कस्टमर्स हैं अब ओरेकल प्लेटफॉर्म के। तो इतने ज्यादा कस्टमर्स को डायरेक्टली उनका जो सा वे है वो ब्लॉकचेन के साथ हो गया क्योंकि वो लोग क्वांट के प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे। क्वांट के प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए क्वांट जितनी भी ब्लॉकचेन्स को सपोर्ट करता है, ये जितने भी कस्टमर्स हैं उन सब ब्लॉकचेन्स की इंफॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं और उसके साथ साथ अगर वो उन टेक्नोलॉजी को यूज भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो अगेन ये भी एक काफी बड़ी पार्टनरशिप थी क्वांट की ओरेकल प्लेटफॉर्म के साथ। उसके अलावा दूसरी जो सी एक बिगेस्ट पार्टनरशिप हुई है क्वांट की वो हुई है फिलीपींस के वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक यूनियन बैंक के साथ के, जिसके जरिए से अब फिलीपींस के अंदर जो सी प्रॉब्लम्स थी कि जिसके अंदर रेमिटेंसेस की प्रॉब्लम्स थी और उसके अलावा सप्लाई चेन की प्रॉब्लम्स थी उनको अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए खत्म किया जाएगा। और इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ ही नहीं बल्कि एंटरप्राइजेस के साथ भी हुई है। अगर उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे गाइड करता चलूँ तो क्वांट की पार्टनरशिप हुई है BAE सिस्टम के साथ, जिसके बारे में अगर आप लोग रिसर्च करेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि ये भी वन ऑफ द लीडिंग डिफेंस सिक्योरिटी और एरोस्पेस कंपनी है जो कि मिलिट्री रिलेटेड जो से प्रोजेक्ट्स है उसके ऊपर काम करा करती है। तो इनकी भी पार्टनरशिप हुई है क्वांट के साथ जिसके जरिए से अब ये लोग भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए जो सा फ्लो ऑफ डाटा है उसको इंतहाई ज्यादा सिक्योर तरीके के अंदर कर सकेंगे और सप्लाई चेन के जो से इश्यूज थे इनको वो भी ब्लॉकचेन के जरिए से अब सोल्व किए जाएंगे। तो अगेन ये भी एक काफी ह्यूज विन था यहाँ पे क्वांट प्रोजेक्ट के लिए कि इनकी जो सी पार्टनरशिप्स है वो वेब 2 के काफी बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ हुई है। और अब अगर ये कहा जाए कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि वेब 2 को वेब 3 से मिलाता है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा क्योंकि वाकई में ऐसा है कि ये वेब 3 के साथ साथ वेब 2 के प्रोजेक्ट्स को भी वेब 3 के साथ मिला रहा है और उनका जो सा एक्सपोजर है वो वेब 3 के ऊपर करवा रहा है। अब अगर आगे चलते चलें बात करते चलें कि ये प्रोजेक्ट काम किस तरह से करता है तो इसके ऊपर इन लोगों ने अपनी एक खुद की टेक्नोलॉजी के जिसको इन्होंने ओवर लेजर का नाम दिया हुआ है वो इंट्रोड्यूस करवाई है। तो ओवर लेजर के ऊपर क्या होता है कि अगर लेट्स से एक प्रोजेक्ट है, लेट्स से फ्लो ब्लॉकचेन है, उसने अपनी जो सी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करनी है कैसे प्रोजेक्ट के साथ जो कि बना हुआ है बिटकॉइन के ऊपर। तो वो क्या करेगा कि वो क्वांट प्लेटफॉर्म के ऊपर आएगा, इनका जो सा ओवर लेजर का प्लेटफॉर्म है वो उसको ओपन करेगा और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो सिर्फ और सिर्फ 3 लाइंस का एक कोड डिप्लॉय करेगा और जैसे ही वो कोड डिप्लॉय हो जाएगा वो डायरेक्टली उस प्रोजेक्ट के साथ इन कॉन्टेक्ट हो जाएगा जो कि बना हुआ है बिटकॉइन प्रोजेक्ट के ऊपर, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर। तो यहाँ पे जो सी लाइन है कि ये प्रोजेक्ट मतलब कि ओवर लेजर जो इनकी टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ
3 लाइंस के कोड के डिप्लॉय करने की जरूरत है, और 3 लाइंस के कोड को डिप्लॉय करने के बाद आप लोग डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट हो जाएंगे एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ जो कि इंटायरली डिफरेंट ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है। ये एक काफी बड़ा सेलिंग पॉइंट था यहाँ पे क्वांट की तरफ से, और इसके बारे में इनके जो से सीईओ हैं उन्होंने भी यहाँ पे गाइड किया हुआ। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता चलूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि गिलबर्ट वर्डियन जो कि सीईओ हैं क्वांट नेटवर्क के, इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ कि क्रॉस प्लेटफॉर्म की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, उनके साथ टच होने के लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 3 लाइंस के कोड को डिप्लॉय करने की जरूरत है इनके ओवर लेजर प्लेटफॉर्म के ऊपर। और उसके बाद जो सी भी ये ब्लॉकचेन्स को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, पॉलीगॉन, पोलकाडॉट, उसके साथ साथ एवलांचे, उसके अलावा और भी 2-3 ब्लॉकचेन्स है जिसके अंदर सोलाना और एक्सडीसी भी आ जाती हैं। उन सब ब्लॉकचेन्स के साथ आप लोग डायरेक्टली इन कांटेक्ट हो सकते हैं, और ना ही सिर्फ वेब 3 के प्रोजेक्ट्स बल्कि वेब 2 के भी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भी सेम यही है। वो इन तमाम ब्लॉकचेन्स में से जिस भी ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहें वो क्वांट के प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए इन ब्लॉकचेन्स की टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। किस तरह से आप लोगों ने यूज करना है, आप लोग यहाँ पे आके स्टार्ट फ्री ट्रायल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, और फिर आप लोग अपना जैसा ट्रायल है उसको भी शुरू कर सकते हैं, ताकि आप लोगों की भी थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन है वो इस प्रोजेक्ट के बारे में बढ़ सके। और इसके अलावा अगर बात करते चलें कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करता है, तो मेन जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को क्वांट यूज करता है वो है जावा और गोलैंग। इसके अलावा डिफरेंट ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी ये सपोर्ट करता है कि जिसके अंदर शामिल है सोलिडिटी, पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट। तो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को ये यूज कर रहा है, और डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी आप लोग इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज कर सकते हैं। मतलब कि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है उनमें से किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोगों को ग्रिप हासिल है तो आप लोग क्वांट प्लेटफॉर्म को बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। तो अगेन ये एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का साइन है इस प्रोडक्ट की तरफ से कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 3 लाइंस के कोड को डिप्लॉय करना है इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर, और फिर आप लोग जिस भी टेक्नोलॉजी के साथ इन टच होना चाहें, जिस भी ब्लॉकचेन के साथ इन टच होना चाहें, वो आप लोग बहुत इजीली यहाँ पर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आगे चलते चलें, बात करते चलें इकोसिस्टम के बारे में, तो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को काफी कुछ गाइड कर दिया है कि इनके इकोसिस्टम के ऊपर आप लोगों को टोटल ये 10 ब्लॉकचेन्स बनती हैं वो नजर आएंगी। और इन 10 ब्लॉकचेन्स के अलावा वेब 2 के जो से प्रोजेक्ट है जिनके साथ की पार्टनरशिप हुई है, मेन पार्टनरशिप्स के बारे में मैंने आप लोगों को गाइड किया है कि ओरेकल ग्लोबल स्टार्टअप के साथ इनकी पार्टनरशिप हुई है, और फिर यूनियन बैंक फिलीपींस के साथ इनकी पार्टनरशिप हुई है, और फिर BAE सिस्टम्स के साथ इनकी पार्टनरशिप हुई है। तो ये लीडिंग इनकी पार्टनरशिप्स थी। और इसके अलावा अगर आगे चलते चले मैं आप लोगों को ये गाइड करता चलूं कि ये जो सा प्रोजेक्ट है ये भी ISO 20022 कंप्लाइंट क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट है। तो ISO 20022 क्या है, इसके बारे में सबसे पहले आप लोगों को गाइड करना जरूरी है। तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ISO 20022 एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है जो कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वर्ल्ड वाइड उनको एक मैसेजिंग की जो सर्विस है वो प्रोवाइड करता है। और जब ISO 20022 प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो जाएगा, इसकी इंप्लीमेंटेशन की जो सी फाइनल डेट है वो नवंबर 2025 तक की डेट दी हुई है। तो नवंबर 2025 तक जब ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो जाएगा तो दुनिया के जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके अंदर मेनली बैंक्स वगैरह आ जाते हैं, उनके दरमियान में जो सा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है और फ्लो ऑफ मनी जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा। और जब ISO 20022 इंप्लीमेंट हो जाएगा तो ये एक 50 साल पुराना जो सा फाइनेंशियल स्विफ्ट का फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम चल रहा था ये उसको खत्म कर देगा, जो कि काफी स्लो था और इतना ज्यादा सिक्योर भी नहीं था। और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ये देखेंगे कि ISO 20022 के अंदर ये लोग ब्लॉकचेन की जो सी टेक्नोलॉजी है उसको भी यूज करेंगे। तो ISO 20022 एक काफी बिग डील होने वाली है जब ये प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो जाएगा। और उसके बाद ऐसे तमाम क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट्स जो कि ISO 20022 कंप्लाइंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ISO 20022 कंप्लाइंट हैं उसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। तो सबसे पहले है क्वांट के जिसके ऊपर अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, दूसरा है रिपल, तीसरा है स्टेलर, फिर हिडेरा है, HBAR इसके ऊपर मैंने वीडियो बना ली हुई है, फिर आयोटा है, XDC है, एल्गोरांड है और कार्डानो है। तो इन 8 प्रोजेक्ट्स में से मैंने हिडेरा, HBAR और उसके साथ साथ एल्गोरांड इन दोनों के ऊपर वीडियो मैंने ऑलरेडी बना ली हुई है। तो इन दोनों वीडियोस का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग किसी एक इन 8 में से ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें जो कि प्रॉपर ब्लॉकचेन हो और क्वांट की तरह सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट्स ना हो बल्कि उनकी खुद की ब्लॉकचेन भी हो, तो हिडेरा, HBAR और एल्गोरांड ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जिनको आप लोग देख सकते हैं। तो डिटेल्ड वीडियोस मौजूद है, आप लोग उनको देख सकते हैं, फिर आप लोग इन दोनों के ऊपर भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे
क्वांट भी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि ISO 20022 कंप्लाइंट क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट है। तो ये भी एक काफी बड़ी डील होने वाली है। जब ISO 20022 2025 के अंदर प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो जाएगा तो उसके बाद जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर, कि जिनके मतलब उन लोगों को कभी कोई टेंशन ना हो कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये खत्म हो सकते हैं या स्कैम वगैरह हो सकते हैं, तो वो डेफिनेटली इन आर्ट प्रोजेक्ट्स को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि इन आर्ट प्रोजेक्ट्स का जो सा एक्सपोजर है उन तक ज्यादा होगा, क्योंकि इनको डायरेक्ट जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब कि मेनली बैंक्स वगैरह, वो सपोर्ट कर रहे होंगे। तो अगेन ये भी एक काफी बड़ी डील है, क्वांट के लिए काफी बड़ी विन है कि वो ऑलरेडी ISO 20022 कंप्लाइंट क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट है। अब अगर आगे चलते चलें, बात करते चलें इनकी टीम के बारे में, तो इनकी टीम के ऊपर जब आप लोग रिसर्च करेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि इनकी जो सी टीम है वो वन ऑफ द लीडिंग मेंबर्स हैं ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोग गाइड करता चलूं, इनके जो से फाउंडर और CEO है गिलबर्ट रेडियन, जब आप लोग इनके ऊपर रिसर्च करेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि इनका 20 साल का तजुर्बा है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, और ना ही सिर्फ साइबर सिक्योरिटी के अंदर बल्कि ये गवर्नमेंट लेवल के ऊपर डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ भी काम करते रहे हैं, जिसके अंदर मेनली यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी शामिल है। तो इनके अंदर ये काम करते रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लोग रिसर्च करेंगे, इनके जो से चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर हैं उसके बारे में आप लोगों को ये पता लगेगा कि इनका 13 साल का मास्टर कार्ड के अंदर एक्सपीरियंस है। और इसके अलावा इनके जितने भी ये मेंबर्स हैं, जितने भी इनके ये टीम मेंबर्स हैं, इनके ऊपर जैसे जैसे आप लोग रिसर्च करते जाएंगे आप लोगों को ये पता लगेगा कि इनका जो सब मेन बैकग्राउंड है वो या तो साइबर सिक्योरिटी से मिलता है, या ये गवर्नमेंट लेवल के ऊपर डिफरेंट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनके अंदर काम करते रहे हैं। तो टीम के मामले में भी क्वांट प्रोजेक्ट को एक काफी बड़ी विन हासिल है अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले में, क्योंकि अगेन जब इतने एक्सपीरियंस्ड लोग किसी एक प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं और किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, तो उसके ऊपर एक तो लोगों का कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा हो जाता है, और उसके अलावा इनको बिल्कुल भी ये टेंशन नहीं होती कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो कि फ्यूचर के अंदर स्कैम कर सकेगा। और इसीलिए हम लोगों ने ये देखा है कि क्वांट एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसको आज तक किसी भी कंट्री की SEC ने स्यू नहीं किया है। तो टीम के मामले में भी इस प्रोजेक्ट को काफी बड़ी विन हासिल है अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले में। अब अगर आगे चलते चलें और बात करते चलें कि कंपेटिटर्स के बारे में, तो इनके जो से मेन कंपेटिटर्स हैं वो है पोल्काडॉट, उसके अलावा एटम कॉस्मोस, और उसके अलावा चेनलिंक, और उसके अलावा काफी और ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि डायरेक्ट कंपेटिटर्स हैं यहाँ पे क्वांट के। लेकिन एक काफी बड़ा जो एज हासिल है क्वांट को अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले में, वो ये एज हासिल है कि इनकी जो सी इंडस्ट्री एडॉप्शन है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू पोल्काडॉट या एज कम्पेयर टू एटम कॉस्मोस। उसके अलावा चेनलिंक के बारे में अब आप लोगों को आइडिया होगा कि चेनलिंक की अब आके पार्टनरशिप हुई है वेब2 के प्रोजेक्ट के साथ, मतलब के स्विफ्ट के साथ की पार्टनरशिप हुई है। लेकिन क्वांट की जो है ये वेब2 की पार्टनरशिप्स हैं ये काफी पुरानी चलती आ रही हैं, और इनकी काफी ज्यादा प्रोजेक्ट के साथ, काफी ज्यादा वेब2 के प्रोजेक्ट के साथ ऑलरेडी पार्टनरशिप वगैरह हुई है। और इसके अलावा जो सब दूसरे के मेन कंपेटिटर है पोल्काडॉट, उसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी गाइड कर दिया है कि पोल्काडॉट के ऊपर क्या होता है कि आप लोगों को पैरा चेन्स को बाय करना होता है, और फिर उन पैरा चेन्स के अंदर रह के आप लोग डिफरेंट ब्लॉकचेन के साथ इन कॉन्टेक्ट हो सकते हैं। लेकिन क्वांट के अंदर ऐसा नहीं है। क्वांट के अंदर आप लोगों ने इनका जो सा ये ओवरलेजर का प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर आना है, और इसके ऊपर आके आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 3 लाइंस का एक कोड डिप्लॉय करना है, और आप लोग डायरेक्टली टच हो जाएंगे उस ब्लॉकचेन के साथ के जिस ब्लॉकचेन को क्वांट सपोर्ट करता है। तो अगेन क्वांट को अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले में काफी ज्यादा एजेस हासिल है कि जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और उसकी वजह से हम लोगों ने ये देखा है कि इस प्रोडक्ट का जो सा यूज केस है वो वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। अब अगर आगे चलते चले बात करते चले इनके टोकनोमिक्स के बारे में, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके टोकन की जो मैक्स सप्लाई है वो सिर्फ और सिर्फ 14.8 मिलियन है, जो कि बिटकॉइन के मुकाबले में भी बहुत ज्यादा कम है। तो सिर्फ और सिर्फ 14.8 मिलियन क्वांट टोकन जो हैं वो हम लोग यहाँ पे मार्केट के अंदर देख सकेंगे, और करंटली 14.8 मिलियन से तकरीबन 12 मिलियन जो है वो ऑलरेडी मार्केट की सर्कुलेशन सप्लाई के अंदर मौजूद है। तो अगेन ये काफी बड़ा इनको एज हासिल है कि काफी लिमिटेड सप्लाई रखी है इन्होंने अपने टोकन की, और जैसे जैसे इस प्रोडक्ट की जो एडॉप्शन है वो बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम लोग ये देखेंगे कि इनका जो सा टोकन की प्राइसेस है वो काफी ज्यादा शूट आउट करेंगी, क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा कम है, तो डिमांड हम लोग देखेंगे कि टोकन की बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि हम लोग इसको देखेंगे कि इसने अपना जो ऑल टाइम है बनाया था तकरीबन $394 के ऊपर। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ये देखेंगे कि इनके टोकन की जो सी प्राइस है वो अगले 2 से 3 साल के अंदर अपने ऑल टाइम हाई तक भी जाएगी।
तो गेन टोकोनॉमिक्स के मामले में भी का जो सा प्रोजेक्ट है वो इसको काफी बड़ी विन हासिल है। अगर बात करते चलें इनका जो सा टोकन है क्वांट टोकन क्यूएनटी टोकन, उसके क्या क्या यूज केसेस हैं, तो जितनी भी फी डिडक्ट होती है वो क्यूएनटी टोकन के अंदर होती है। मतलब कि अगर आप लोगों ने इनका जो सा ओवर लेजर का प्लेटफॉर्म है उसको यूज करना है तो आप लोग उसके लिए यूज करने के लिए जो फीस देंगे वो क्यूएनटी टोकन के ऊपर देंगे। और उसके अलावा जब तक आप लोग इसको यूज करते रहेंगे आप लोग क्यूएनटी के अंदर अपनी जो सी फीस है वो देते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इनका जो सा टोकन है क्यूएनटी टोकन उसका कोई यूज केस नहीं है, उसका एक रियल टाइम यूज केस भी है जो कि काफी ज्यादा होता है यहाँ पे इनके प्रोडक्ट के ऊपर। अगर आप इसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते चलें तो करंटली आप लोग देख सकते हैं कि ये ट्रेड हुआ था $121 के ऊपर, और लास्टली मैंने जो इसके ऊपर सपोर्ट लेवल लगाई थी वो तकरीबन $163 के ऊपर लगाई थी, कि जिसको इसने लास्ट ईयर नवंबर के अंदर भी तोड़ दिया था। तो तब से लेकर अभी तक ये तकरीबन इसी लेवल के दरम्यान में ट्रेड हो रहा है। तो अब इसके ऊपर सबसे पहले नए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल लगा लेते हैं ताकि हम लोग इजीली इसके ऊपर अपना टेक्निकल एनालिसिस करते चले। तो करंट जो सा सपोर्ट लेवल है यहाँ पे क्वांट के लिए वो है तकरीबन $120 का लेवल। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला लेवल इसके लिए प्रीवियसली एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑलरेडी काम करता है यहाँ पे क्यूएनटी मतलब के क्वांट टोकन के लिए। बात करते चले रेजिस्टेंस लेवल्स के बारे में, तो करंट जो सा रेजिस्टेंस लेवल है वो तकरीबन $122 के ऊपर, वहां से इसकी वैल्यू अभी भी दोबारा से नीचे की तरफ बाउंस बैक की है और अब दोबारा से ये इसी लेवल को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा है। अगर इसकी प्राइस इससे अबव जाती है तो फिर हम लोग देखेंगे कि तकरीबन $123 का लेवल एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, और फिर इसके बाद तकरीबन 125 और $125 के बाद तकरीबन $127 का लेवल भी ऐसा मेन रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे क्यूएनटी टोकन के लिए। तो ये सारे लेवल्स एज अ मेन रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेंगे। अगर सपोर्ट लेवल्स के बारे में मैं आप लोगों को गाइड करता चलूं तो जो सा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनेगा अगर $120 से इसकी प्राइस नीचे आती है तो $119 का लेवल, और $119 के बाद तकरीबन $117 तक का जो सा लेवल है वो भी एक काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे क्यूएनटी के लिए। तो ये सारे लेवल्स एज अ मेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेंगे क्यूएनटी के लिए। अगर इसकी प्राइसेस लेवल्स तक आती हैं तो अगर इसके ऊपर 4 आवर टाइम फ्रेम के तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की लाइंस भी आप लोगों को ऑन करके दिखाता चलूं तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे करंटली ये 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज करने की कोशिश कर रहा है। तो 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन इसकी आ रही है तकरीबन $120.8 के ऊपर, और सो फार ये इसको सपोर्ट के तौर पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर तो इसकी जो सी करंट 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल $120.8 से अबव बंद होती है तो मोस्ट प्रोबेबली हम देखेंगे इसकी जो सी प्राइस है वो आप लोगों को अगले चंद घंटों के अंदर $122 या $122 से अबव भी दिखाई दे सकती है। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट एंट्री पॉइंट के बारे में बताता चलूं क्यूएनटी के ऊपर, तो आप लोगों का जो करंट एंट्री पॉइंट बनेगा क्यूएनटी के ऊपर वो बनेगा तकरीबन $120.5 के ऊपर, और आप लोगों का जो एग्जिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $123 के ऊपर। इस तरह से आप लोगों का काफी शॉर्ट प्रॉफिट जनरेट होगा। लेकिन अगर आप लोग इसके ऊपर लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अगेन वो आप लोगों की अपनी मर्जी होगी, आप लोगों का अपना फैसला होगा कि क्या आप लोगों ने इसके ऊपर अपनी लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। मैंने बस इसके यूज केसेस आप लोगों को बताने थे, उसके बारे में मैंने आप लोगों को प्रॉपर्ली गाइड कर दिया कि इसका जो सा यूज केस है वो काफी रियल टाइम यूज केस है, वेब 2 को वेब 3 से मिलवा रहा है और वेब 2 के काफी बड़े प्रोजेक्ट्स को वेब 3 के साथ ये मिला रहा है, और इसकी जो कंपेटिटर्स हैं उनके मुकाबले में इसको काफी बड़े एजेस हासिल हैं जो कि मैंने आप लोगों को प्रॉपर्ली गाइड कर दिया। तो अगर तो आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के ऊपर अपनी लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि अगर तो इसकी जो सी प्राइस है वो आप लोगों को $115 के करीब करीब मिल जाती है तो फिर आप लोग इसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए कर सकते हैं, और फिर अगले 2 से 3 साल के अंदर आप लोग अपना एक काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे यहाँ पे क्यूएनटी के ऊपर से। अब अगर आगे चलते चले यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते चले तो बिटकॉइन के ऊपर कल मैंने इसीलिए नहीं टेक्निकल एनालिसिस किया क्योंकि ये बिल्कुल साइड बाय साइड दिखा रहा था और बिल्कुल भी अच्छी मूवमेंट्स हम लोगों ने कल के दिन के अंदर बिल्कुल नहीं देखे। मतलब कि इसकी जो सी प्राइस है वो $27,600 या $700 से लेकर $28,000 के दरमियान में ट्रेड हो रही थी, लेकिन आज के दिन के अंदर सो फार हम लोगों ने एक काफी अच्छा रन देखा। इसकी जो सी प्राइस है वो $27,000 से अबव गई है, तकरीबन $28,500 के लेवल तक, और $28,500 के लेवल को उसने एग्जैक्टली एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज किया और अब इसकी वैल्यू दोबारा से नीचे की तरफ बाउंस बैक कर रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम देखेंगे इसकी जो सी प्राइस है वो $28,000 के लेवल तक आ सकती है और फिर $28,000 से इसकी प्राइस जो है वो दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर सकती है। तो जो सा करंट कंसोलिडेशन लेवल बन रहा है यहाँ पे बिटकॉइन का वो $28,000 से लेकर $28,600 या $700 तक का लेवल बनेगा, और मोस्टली हम लोग बिटकॉइन को अभी इसी कंसोलिडेशन लेवल के दरमियान में ट्रेड होता हुआ देखेंगे अगले चंद घंटों तक, क्योंकि फंडामेंटली कोई इतनी बुरी या
इतनी अच्छी डेवलपमेंट नहीं हो रही है, तो इसी तरह हम लोग को मेनली ये साइड बाय साइड रन ही दिखाता हुआ नजर आएगा, जो कि हम लोग पिछले काफी दिनों से देख रहे हैं यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर। आगे चलते चले यहाँ पे इथेरियम के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते चले, तो इथेरियम की जो सी प्राइसेस ने भी अपना जो है ये रेजिस्टेंस लेवल था $1840 का लेवल्स को तोड़ा है, और अब इसकी जो सी प्राइस है वो तकरीबन $1860 के ऊपर ट्रेड हो रही है। तो बिल्कुल सेम एज बिटकॉइन, ये भी हम लोगों को करंटली ऐसे साइड बाय साइड रन ही दिखाता हुआ नजर आएगा। इसका जो सा कंसोलिडेशन लेवल बनेगा वो तकरीबन $1845 से लेके $1885 का लेवल बनेगा, और मोस्टली हम लोग को ये इसी लेवल के दरमियान में ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। और इसके अलावा लास्टली जब मैंने इथेरियम के ऊपर वीडियो बनाई थी, तभी मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि इथेरियम की जब शुपेला अपडेट लाइव होगी तो काफी ज्यादा तादाद के अंदर एक जो इथेरियम जो ऑलरेडी स्टेक्ड है वो अनस्टेक हो जाएगा, और उसके बाद जिन लोगों ने इसको स्टेकिंग के ऊपर लगाया होगा उनकी मर्जी होगी, वो इसको सेल आउट कर सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जब ये अपडेट लाइव हो जाएगी तो हम लोग इथेरियम की प्राइस को थोड़ा बहुत रेड रन दिखाता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि काफी लोग अपनी जो सी प्रॉफिट टेकिंग है वो करेंगे इथेरियम के अंदर। तो तब आप लोग इथेरियम की जो सी प्राइस है उसको $1700 या $1700 से नीचे भी आता हुआ देख सकते हैं। और अगर इथेरियम की वैल्यू नीचे आएगी तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग बिटकॉइन और बाकी की जो सी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनकी प्राइसेस को भी थोड़ा बहुत नीचे आता हुआ देखेंगे। तो अगेन इस चीज के चांसेस काफी ज्यादा हैं, मतलब कि 80 से 90% चांसेस है कि हम लोग इसकी प्राइसेस को नीचे आता हुआ देखेंगे, अनटिल अनलेस कोई बहुत अच्छी डेवलपमेंट नहीं हो जाती है कि जिसके चांसेस काफी ज्यादा कम है। और अगर कोई बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो जाती है तो ये भी हो सकता है कि अनस्टेक होने के बाद भी इथेरियम की जो सी प्राइस है वो आप लोगों को ग्रीन रन दिखाए, और वो उसकी जो सी प्राइस है वो आप लोगों को $1900 से भी अबव ट्रेड होते हुए दिखाई दे। लेकिन अगेन मैक्सिमम चांसेस यही है कि जब काफी ज्यादा तादाद के अंदर इथेरियम अनस्टेक होगा तो वो आप लोगों को रेड रन दिखाता हुआ नजर आएगा। तो सबसे पहले तो अगर इसकी जो सी प्राइस है वो अपने जो सा करंट सपोर्ट लेवल मतलब कि $1840 से नीचे आती है, तो फिर ये वाली जो सी इसकी डायगोनल सपोर्ट लेवल की लाइन है जो कि आती है तकरीबन $1820 से लेके $1830 के लेवल के ऊपर, वो लेवल भी काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। और अगर इसकी वैल्यू से नीचे जाती है तो फिर आप लोग इसकी वैल्यू को तकरीबन $1700 या $1600 के लेवल तक भी जाता हुआ देखेंगे। तो ये होगा करंट कंसोलिडेशन लेवल ऑन इथेरियम। तो होपफुली आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपनी ट्रेड लेनी है यहाँ पे इथेरियम के ऊपर। और इसके अलावा इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को मेनली क्वांट के बारे में प्रॉपर्ली गाइड करना था, तो कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किस प्रोडक्ट के ऊपर अपना फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके बताऊं उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।